हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो बुक है हमारे पास, ये पुरानी एनसीईआरटी है। तो जो आपकी फ्रेंड्स न्यू एनसीईआरटी है, उसमें फ्रेंड्स ये चौथा, पाँचवा और यहाँ पर ये 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि कुल मिलाकर आपको इसमें से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन सभी क्वेश्चन ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये अब आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें से आपको क्या करना है, चौथा, पाँचवा और यहाँ पर 12, 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन है। इस टाइप से है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये इन दोनों क्वेश्चन को। अगर ये आपके सिलेबस में होता तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करते हैं। जैसे कि चौथे क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसके बाद ऐसा नहीं करते हैं कि पाँचवें क्वेश्चन को ना सॉल्व करें, सीधे 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा फास्ट समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को थोड़ा फास्ट नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये समझकर हम यहाँ पर बताते हैं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, आपको हम बताएंगे नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद फार्मूले को लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम फार्मूला लिखते हैं। एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला है, ठीक है। ये इतना आपका फार्मूला है। जब ये इस टाइप से लिखा होता है तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर हम फिगर को बनाते हैं। ये आपका यक्स हो गया, ये यक्स डैश, ये वाई, यहाँ पर ये वाई डैश, ठीक है। ये इतना हो गया। अभी यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम ऐसे बनाना है या फिर इसको ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में क्या है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ये इस टाइप से यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिख उठा है। अब देखिए यहाँ पर यक्स में देखिए ये बड़ी संख्या है, वाई में ये छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यक्स से हमें ऐसे इसको बनाना है। यहाँ पर ये दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर y की बड़ी संख्या होती तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर ये हम इस टाइप से बनाते, ठीक है। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें ये इस टाइप से है और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो उसमें इस टाइप से बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ओ, यहाँ पर नेम दे देते हैं ओ ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ये सी हो गया, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर हमें देखिए, हमें केवल इतने का ही क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि जितना ये है उतना ये सब बराबर है। देखने में हो सकता है आपको ना लगे कि यहाँ पर ये बराबर है, लेकिन ये सब बराबर हैं, ठीक है। अगर आप फिगर को सही से बनाएंगे तो ये जितना होगा ये भी उतना है, ये भी उतना, ये भी उतना है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल निकालने के बाद 4 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब 4 गुणा कर देंगे, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ये एक प्रकार से ये ओ है और यहाँ पर ये क्या होता है, मूल बिंदु में 0,0 होता है। कहने मतलब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे यक्स में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड में
जी 4, 0 ये इतना हो गया। और यहाँ पर ये कितना होगा, y में देखें तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, मतलब कि यहाँ पर 0, 3 लिखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसी से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि जैसे अगर आप यहाँ से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो मतलब x अक्ष से लेकर हम लिमिट को लेकर हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर y अक्ष के लिमिट को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 4 इंटू ओ ए बी सी ये हो गया। 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 से हमें गुणा करना है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो इतना आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना होगा। देखिए जो छोटी छोटी स्लाइड है, ये क्या है, dx है, ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, y dx कहाँ से हमें ज्ञात करना है, 0 से 4 तक, ये हमें ज्ञात करना है, ये इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको y dx, तो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x² बटे में 16 प्लस y² बटे में यहाँ पर 9 इक्वल टू 1। इसको हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y² बटे में 9 इक्वल टू 1 माइनस x² बटे में यहाँ पर 16 लिखेंगे। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पर पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा आपका y² इक्वल टू, यहाँ पर ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 9x² बटे में यहाँ पर 16, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये रूट लग जाएगा, तो 9 माइनस 9x² बटे में 16। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एकदम सिंपल वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चाहते तो इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू, देखिए इसमें से 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 को रूट से बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 तो कॉमन हो चुका है, तो ये 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 16 है, माइनस यहाँ पर क्या है, x² है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है, समझ में आया कि नहीं। 9 को कॉमन लिए तो 9 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 16 को यहाँ पर गुणा किए हैं तो 16 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए 16 बटे में है, तो जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये इतना आएगा। तो यहाँ पर y का मान हमारे पास ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर लिखेंगे 0 से 4 और यहाँ पर देखिए रूट, इसको अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे 4² माइनस x², यहाँ पर लिखेंगे dx। a² माइनस x² का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर एक बार हम फार्मूला लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर अगर ये कुछ इस टाइप से हो, रूट a² माइनस x² dx, अगर यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से मिले तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a² बटे में 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर ये जो a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3/4 है तो 3/4 लिख लीजिए। अब यहाँ पर इसको आपको पूरे को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x/2, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, x ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x लिखना है बटे में 2 और यहाँ पर a² माइनस x² है, मतलब कि जो भी लिखा है उसको यहाँ पर लिख देना है आपको। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट है, ठीक है। इसको कर 3/4 और यहाँ पर लिखेंगे x/2 और यहाँ पर लिखेंगे रूट में 4² माइनस x² प्लस a²/2। तो a कितना है, 4 है, तो a², तो मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स
यक्स अपान ए, यक्स कितना है, यक्स है, और ए कितना है यहाँ पर 4 है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिमिट कितना दिया गया, 0 से 4, ये इतना आ चुका है। एक बार 4 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 माइनस, यहाँ पर यक्स के स्थान पर 4 का स्क्वायर, ये इतना हो गया, प्लस 8 साइन इनवर्स, यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4/4, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4, और यहाँ पर देखिए 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, 16 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, 0, ये इतना हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, हमें क्या करना है, आगे भी तो लिखना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। और यहाँ पर देखिए यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0/2। अब देखिए 0 से गुणा कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स के स्थान पर 0 लिखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल तो 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे साइन पाई/2 की वैल्यू है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3/4, ये तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे प्लस, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/2, इससे ये कैंसिल तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर 4 पाई है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 पाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ये जो इतना आया क्या ये सही है, नहीं, हमें क्या करना था, 4 से सब में गुणा करना था, तो यहाँ पर 4 से हम सब में गुणा करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ तो हम सही लिखे थे, देखिए 4, तो हमें क्या करना था, यहाँ पर 4 से गुणा कर देना था, तो चलिए यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर जो भी आया है इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 12 पाई हो जाएगा, लिखेंगे वर्ग इकाई, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है, दीर्घवृत्त, देखिए पुरानी एनसीईआरटी में तो ये 5वां क्वेश्चन है, लेकिन जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त ये इतना दिया गया है, से कह रहा है से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें यक्स के गुणांक में अगर देखें तो बड़ी संख्या यहाँ पर ये थी और ये छोटी संख्या थी, लेकिन इसमें अगर देखें तो y के गुणांक की बड़ी संख्या है और यहाँ पर ये छोटी संख्या है, तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर फार्मूले के रूप में इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा फिगर बनाना है, तो यहाँ पर इसको जैसे ही आप बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर y के गुणांक बड़ी संख्या है, तो इसको आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, यक्स गुणांक में 2 है, मतलब कि 2, 0 ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर यक्स कितना होगा, 0, और यहाँ पर वाई कितना होगा, 3। यहाँ से हम देखकर इसको लिखते हैं। अब चाहे आप तो यहाँ से इसको ऐसे ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर ओ, ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे ऐसे ज्ञात कर लीजिए या फिर ऐसे ऐसे ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए हम इसको ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे ज्ञात करते हैं तो हमें y का मान ज्ञात करना होता है, ऐसे ऐसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना होगा। इसको कैसे हम समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए
यक्स में लेंगे तो इसको हम डी एक्स दिखाएंगे, अगर वाई में ऐसे लिखे हैं तो इसको हम डी वाई दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर यक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें ये तो मिल चुका है निर्देशांक 2,0 0,3, और यहाँ पर ये हमेशा कितना होगा, मूल बिंदु में 0,0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पतली सी जो स्लाइड है इसको हम मान लेते हैं डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यक्स स्क्वायर बटे में यहाँ पर कितना है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 9, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पर 1 मिनट, इसको यहाँ पर अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा, यक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो यहाँ पर हम गुणा ना कर कर इसको हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं 2 स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9, ये हो गया। अब यक्स स्क्वायर तो हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स ज्ञात करना है। तो यक्स ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, बटे में क्या मिलेगा हमें, 9। तो इसको अगर रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये इतना है, क्योंकि जब ये इस साइड जाएगा तो इसमें भी रूट लगेगा, इसमें भी रूट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू ओ ए बी सी ये हो गया। ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप से है, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो 2/3 लिखकर यहाँ पर 9 है तो इसको 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। देखिए वाई से हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं तो ये 0,3 लिखेंगे, मतलब कि जो लिमिट लेंगे हम 0,3 लेंगे। यहाँ से ज्ञात करते तो 0,2 लेते, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप इस टाइप से लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी यक्स। यक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर यक्स की वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है, तो यक्स के स्थान पर हम इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 4, यहाँ पर यक्स के स्थान पर 2/3 और यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई। कुछ इसी टाइप से यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 0,3 है, पहले लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 इंटू कॉन्स्टेंट है 2/3, 0 से 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8/3, 0 से 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स ये भी, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हम बार बार फार्मूले को नहीं लिखेंगे। तो 8/3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, x/2 होता है, तो यहाँ पर क्या है, y है, तो यहाँ पर y/2 लिखेंगे, रूट जो भी लिखा है उसको लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में 2 होता है, तो ये ए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9/2 ये हो गया। लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स क्या है, यहाँ पर वाई है, और यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अपान ए होता है, तो ए कितना है, यहाँ पर 3 है, ये दिया गया है। यहाँ पर लिमिट कितना है, 0 से 3, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए 8/3, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम 3 लिखेंगे, पहले 3/2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स यहाँ पर 3/3 ये हो गया। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये गुणा होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये इतना आ चुका है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये पूरा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये इतना। तो लिखेंगे 8/3, 9/2
साइन इनवर्स, इससे ये कैंसिल तो 1 बचे, 1 किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है, ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे 8/3 इंटू 9/2 इंटू साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई/2। इतना समझ में आया। 3 त्रिक का 9 और यहाँ से ये कैंसिल, 2 चौक 8, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पाई बटे में कितना है 2, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है, लिख देना है 6 पाई वर्ग इकाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, इसमें प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने एवं रेखाओं x बराबर 0 से x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और एक रेखा दिया गया है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त है जो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर इसको हम फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आपका फार्मूला है क्या, तो आप कहेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एच क्या है, यहाँ पर एच आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एच भी 0 है और के भी 0 है। तो जब ये एच और के, यहाँ पर एच और के ये होता है मतलब वृत्त का यहाँ पर सेंटर होता है, जब ये 0 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र होगा ये मूल बिंदु होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर अगर ये 0 0 हो गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो आर वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिज्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 0 और यहाँ पर लिखेंगे 0, 2, ये हो गया। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2, 1 और ये 2। कह रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो ये हो गया, और x बराबर 2 तो x बराबर 2 ये है। तो कह रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर 2 तो x बराबर 2 मतलब यहाँ पर y के समांतर अगर हम रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर x बराबर 2 है, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यही इतना आएगा। ठीक है, ये इतने का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, हमें इतने का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता तो यहाँ पर हम क्या करते, 4 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें हमसे ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है। इसमें केवल इतना ही बोला है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो हमें सिर्फ इतने का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ज्ञात करते हैं। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर चलिए इसको आगे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप चाहे एक्स का मान निकालिए चाहे वाई का मान निकालिए। अगर यहाँ से आप एक्स अच्छे से ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वाई का मान ज्ञात करना है। अगर वाई अच्छे से आपको ज्ञात करना है तो एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए हमें यहीं पर इससे ज्ञात करना है एक्स अच्छे से, तो हमें वाई का मान ज्ञात करना होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अगर देखें तो √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखें तो इसको ओ मान लें, ए मान लें, यहाँ पर बी, ये सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बी सी, ये हो गया। इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से कितना है, यहाँ पर 2 है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे,
यहाँ पर dx लिखेंगे y dx। ये कितना हो गया y dx। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो 0 से 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला आपको याद हो चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं x/2। तो x है तो x लिखेंगे बाई 2, ये हो गया। जो भी लिखा है उसको लिखते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं आप कहेंगे प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए। यक्स कितना है, यक्स ही है, और ए कितना है यहाँ पर 2 है। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, 0 से 2 को लिमिट लगा देना है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जहाँ जहाँ हमें यक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स 2/2, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर 0 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि 0 यहाँ लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पर लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। ये इतना, ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर भी देखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन इनवर्स, देखिए ये कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। किसका मान होता है, साइन पाई/2 का मान 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई/2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल पाई आपको नहीं लिखना है, आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, पाई वर्ग इकाई, आपको इतना यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है फाइनल आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 13 नंबर यहाँ पर ये दिया गया है, ये पुराने बुक से 13 नंबर है। अगर न्यू एनसीईआरटी देखें तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये इतना पढ़कर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है। उसमें हम सब बताए थे वृत्त के यहाँ पर जो फार्मूला है, और यहाँ पर परवलय का जो फार्मूला है, उन सभी फार्मूले को हम पूरे डिटेल से बताए हैं। आप इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है, क्या दिया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए ये जो भी दिया गया है इसका ग्राफ आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर ये केवल इतना ही हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस टाइप से हमें इसको बनाना है। ये हो गया, यहाँ पर ये यक्स है, ये यक्स डैश, ये वाई डैश। वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4x दिया गया है। यक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें किस साइड इसको बनाना है, तो हमें इसको इस साइड यहाँ पर बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए यक्स पॉजिटिव है तो हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अब कह रहा है y बराबर 3, तो y बराबर 3 क्या होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये क्या है 1 है, यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर ये कितना है 3 है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 3 कह रहा है, तो y बराबर 3 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यक्स के समांतर। अगर यक्स बराबर 3 कहता तो y के समांतर, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे रेखा खींचेंगे। कह रहा है इससे घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मतलब हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये इतने का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये क्या है, O है, यहाँ पर ये क्या है, A है, यहाँ पर ये P हो गया, यहाँ से इसको C लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा dy, और यहाँ पर यक्स, मतलब कि यहाँ से अगर देखें तो ये पूरा यक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर छोटी छोटी स्लाइड अगर हम लेते हैं तो ये कितना होगा dy। तो यहाँ से अगर
हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, यक्स का। तो यहाँ से हम यक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में 4, ये हो गया। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से यहाँ कितना है, 3 है। यहाँ से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 0 से 3, यक्स यक्स का मान कितना है, वाई स्क्वायर। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई। अब इसका आपको समाकलन करना है। तो वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बटे में 3, ये 1/4 है तो 1/4 लिखा रहने दीजिए। और यहाँ पर 0 से 3 हो जाएगा, एक बार 3 लिखेंगे एक बार 0, तो 1/4, इसके स्थान पर 3 का क्यूब बटे में 3, और यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए 3 से एक पावर कम हो जाएगा मतलब कि 1/4, तो इससे यहाँ पर एक पावर कम मतलब कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9/4। तो देखिए यहाँ पर 9/4, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहीं पर मान लेते हैं अगर ये कुछ इस टाइप से होता, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 यक्स होता, तो ये ग्राफ आपका ये ऐसे हो जाता। ठीक है, अगर यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई होता, तो यहाँ पर देखिए वाई पॉजिटिव है तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बनता। ये सभी हम आपको बताए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक तरफ से वीडियो को वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुका है। आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।